नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैंडेमिक में आप ज़रूर मेरे वीडियोस देख के आप अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो इस पैंडेमिक के कारण फिलहाल डिलीट है, बट कॉन्सेप्ट जो है अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके लिए लेके आया हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC if A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3। इसके पहले आपने ट्रायंगल्स के जो एरिया फाइंड आउट किए हैं, ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल अभी था तो आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला अप्लाई किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a² आपने यूज़ किया होगा, और यदि तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है तो आपने हेरोन्स फार्मूला यूज़ किया होगा। बट यहाँ पे हम एक नया फार्मूला देखेंगे, और ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास ट्रायंगल्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल, स्केलर, जो भी है ना। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करें। हमने एक्सिस ले लिया, x डैश, y डैश एंड ओरिजिन। ऐसे मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूं, और इसको हमने ले लिया ABC। अब ये जो ट्रायंगल्स के जो वर्टिसेस हैं, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है या एंटी क्लॉकवाइज, इस बेस पे इस एरिया का साइन डिपेंड करेगा। ये एरिया नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है ना। कुछ ऐसी मतलब हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जो दोनों स्केलर और वेक्टर दोनों होती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि एरिया जो है स्केलर भी है और वेक्टर भी है। तो जब आप इन वर्टिसेस को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एरिया नेगेटिव आएगा। तो आपको करना क्या है, जब आपने एरिया फाइंड आउट किया और जल्दबाजी में आपने रोटेशंस का ध्यान नहीं रखा और आपने ले लिया क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो फाइनल आंसर डिक्लेयर करते वक्त आप ध्यान रखेंगे साइन को वहाँ से हटा देंगे, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हमको आंसर जो है अभी फिलहाल स्केलर डिक्लेयर करना है, तो आप उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे फाइनल पास। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2, और ये है हमारे पास x3 y3। वही प्रोसेस हम परपेंडिकुलर से फॉलो करें। तो ये परपेंडिकुलर फॉलो किया, यहाँ से भी फॉलो कर दिया, और इससे भी परपेंडिकुलर फॉलो कर दिया। ठीक, इनका हम नेमिंग कर दें P Q R। ओके, अब देखिए ये तीनों एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे, या म्यूचुअली दे आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम्स फॉर्म होंगे। एक ट्रेपेजियम आपका ये हो गया, दूसरा ट्रेपेजियम आपका ये हो जाएगा, और इन दोनों ट्रेपेजियम के टोटल एरिया में आप जो है
ये तीसरे ट्रेपेजियम को माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज को लेते चले। AP कितना है हमारे पास? AP जो है ऑब्वियसली y1 होगा, CQ ये y3 होगा, एंड BR ये y2 होगा। सिमिलरली OP x1 होगा, OQ x2 होगा, सॉरी x3, OQ x3 होगा, एंड OR x2 होगा। हम यहाँ ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का सॉरी ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू sum of the length of parallel side multiplied by the distance between parallel side। समझ आ रहा है? इन पैरेलल साइड्स का एवरेज लेंथ निकालना है, मतलब दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देना है और उसको जो है उनके बीच के जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ठीक, तो देखें PQ क्या हो सकता है। PQ is equal to obviously x3 minus x1, x3 minus x1। सिमिलरली QR निकालने में कितना आ जाएगा? QR is equal to OR minus OQ, and OR minus OQ मतलब x2 minus x3, x2 minus x3, एंड लास्ट जो है आपको PR भी निकालना है, तो PR इज इक्वल टू ये हो जाएगा OR माइनस OP मीन्स x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQC plus area of this trapezium CQRB plus area of the minus करेंगे इसको, area of this trapezium minus it is APRB तो half into sum of the parallel side, this is the y1 and y3, so y1 plus y3 into distance between them, तो ये है आपका PQ is the how much? x3 minus x1 plus half into, अब जो है ये वाला ट्रेपेजियम है y3 plus y2 into distance between them QR. What is the value of QR? x2 minus x3 minus half into this trapezium, ये हो जाएगा y1 plus y2 plus y2 into distance PR x2 minus x1। अब इसमें आप देखेंगे कि हाफ जो है थ्रू आउट कॉमन निकलेगा, तो हाफ को कॉमन निकाल लीजिए और इनको मल्टीप्लाई करके चलिए, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x3 y1 देन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1 y1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x3 y3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x1 y3,
आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड वाला जो है प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो y3 x2 y3, देन ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x3 y3, देन इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस x2 y2, देन y2 x3 माइनस x3 y2। ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस। अब ये जो लास्ट वाला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 x2, तो मैंने लिख दिया x2 y1, देन माइनस y1 x1 मीन्स x1 y1, देन प्लस x2 y2 प्लस x2 y2, देन माइनस x1 y2, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब जो है देखें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या पहले फर्स्ट ब्रैकेट में? यस, प्लस x3 y3 माइनस x3 y3। अब बाकी चीजें तो अभी नहीं हो रही कैंसिल, तो उसको लिखें हम। हाँ, आपके पास है x3 y1 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y2, अभी माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x2 y1 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस x1 y2, ब्रैकेट क्लोज। अब जरूर कुछ वैल्यू कैंसिल होगी तो माइनस x1 y1 एंड प्लस x1 y1 प्लस x2 y2 माइनस x2 y2। हाँ, अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको तो सबसे पहले x1 वाली वैल्यू लेते हैं, तो x1 y2 और देखिए x1 y3 प्लस नाउ x2 वाली वैल्यू x2 y3 माइनस x2 y1, देन वैल्यू ऑफ x3 वाली तो x3 y1 माइनस x3 y3, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इससे x1 कॉमन निकाल लीजिए तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इज कॉमन तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इज कॉमन तो y1 प्लस माइनस y2, और ये इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला निकल आया। अब ये मतलब फार्मूला जो है याद कैसे होगा, है ना? ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ा है, x1 y1 x2 y2 क्या क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए आसान है, मैं उसी वे में यहाँ बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, सबसे पहले आप हाफ लिख दीजिए, उसके बाद x1 x2 एंड x3 जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एक लाइन में कवर करते हैं, इज इक्वल हाफ x1 स्पेस छोड़ के आपने x2 ले लिया, फिर स्पेस छोड़ के आपने x3 ले लिया। ओके, अब जो है ध्यान रखिए कि जो साइक्लिक ऑर्डर होता है 1 2 3, जैसे आपके पास 3 क्वांटिटी है, 1 के बाद नेक्स्ट 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, यदि 2 से स्टार्ट करते हैं तो 3 देन नेक्स्ट 1 होगा, 3 से स्टार्ट करते हैं तो 1 देन नेक्स्ट 2 होगा। इस साइकिल को आपको कंप्लीट करना है,
तो यहाँ पे आप जो है इन ब्रैकेट y माइनस वाई रख दीजिए, यहाँ पे भी y माइनस वाई रख दीजिए, इसमें भी आप y माइनस वाई रख दीजिए। ओके, अब जो है देखिए यहाँ 1 था तो नेक्स्ट 2 3, 2 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 3 1, 3 है तो क्या हो जाएगा 1 2। अब देख लीजिए आप वही फार्मूला आ गया जो हमारे पास वहां रखा हुआ था, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आगे कि इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ओके, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे, तो जब पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे ए बी सी तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं होगा। और जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो एरिया भी 0 होगा उसका, ठीक। तो देन हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया नहीं? जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया जो है 0 होगा। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब जो पॉइंट्स हैं इसमें से कोई कोऑर्डिनेट्स को मिसिंग करके उसकी जगह पे अननोन क्वांटिटी रख देगा k m a लाइक दिस, ओके। और उस बेस पे बोलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फाइंड द एरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। या एरिया वाले में हो सकता है कि आपको एरिया गिवन होगा और कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देगा और फिर बोलेगा कि आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कीजिए, तो आप एरिया को यूज करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप जो है इसके क्वेश्चंस देखिए, केवल लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रखें, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखें नहीं, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी और इन जनरल कहीं और भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब जब कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। इसी को जनरलाइज करके आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। भाई क्वाड्रिलेटरल को आपने डायगोनल ड्रॉ करके 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया और फिर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट यानी दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के बाद आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके एडिशन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को कंफर्म कीजिए। फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू।